दुनिया में सब दुख किसके पैसे वाला है? एक बड़ा दुख है जन्म देना और मौत करना। मौत में जाना, मरने के टाइम तुमको सब ये मन दिखाएगा तो छोड़ के जाता है, और जन्म है तो भी गर्भ में नर्क से निकलता है। पूर्वक है स्वर्ण काल पर हरे, काल नहीं आए, मौत नहीं आए, जन्म न मिले। जन्म और मौत दोनों नर्क है। जो आत्मा है वो जन्मा है, तुमको जन्म नहीं है जो आत्मा का है। तुम देखो तो तुमको जन्म क्यों मिला, शरीर क्यों मिला? मिला तो सही, अच्छा ही मिला, निराकार है, साकार है, ठीक है, पर तुम बोलते हैं मैं कर्मों से आया हूँ, कर्मों से ये दुख मिला, कर्मों से ये मिला, कर्मों से ये मिला। तुम कर्म को पका बांध के बैठा है तो मैंने कर्म से शरीर लिया, और जो बांध के अपने को समझता है वो बोलता है मेरे लिए कोई दुनिया में कर्म नहीं है, न करने का है न भोगने का है। जो करता है तो भोगता भी है, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। पर जो सृष्टि नहीं थी तो मैं आत्मा था, सृष्टि है तो भी मैं आत्मा हूँ। शरीर की प्रलय हो जाए पर तू आत्मा में संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा, आत्मा में सच में तृप्त रहेगा। तो देह में कभी भी तृप्त नहीं रह सकता है। जैसे कोई छानी में पानी डाले तो सब बह जाएगा, ऐसे संसार में इतना पदार्थ मिले, इतना जगत मिले, इतना सुख मिले, पर सब पानी जैसा बह जाएगा, पानी जैसा बह जाएगा। कभी कर्मंडल में तृप्ति नहीं होती है जिस कर्मंडल में छेद है। तो तुम्हारे अंदर में अंत्यकरण है। अंत्यकरण माना जीवा, जीवा माना मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो है अंत्यकरण। मन भी तेरे पास है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। वो अहंकार जाता है जब ऐसा कोई सतगुरु मिले तभी अहंकार जाता है। जब सतगुरु न मिले तो अहंकार नहीं जाता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है दुनिया में हम तुमको बताएं तो ये करेगा तो तुम्हारा ईगो जाएगा। कोई दुनिया में कर्म नहीं है जिससे अहंकार जाए, पर एक सतगुरु है, उसके आगे झुकने से हम आत्मा में घुस जाएंगे। सतगुरु को जिन्हें जानिया, सतगुरु किसका नाम, जिसने सत्य परमात्मा को जाना है उसका नाम सतगुरु है। तुमको तो जो लेक्चर करेगा, जो उपदेश करेगा उसको तू गुरु मानेगा। ऐसा नहीं, गुरु को जानना चाहिए तो इसने गुरु से कितना प्यार किया, कितने लास्ट तक गुरु से निभाया और गुरु के साथ रहा और गुरु की भक्ति भी किया। ऐसा नहीं ज्ञान चोरी करके कोई भगत चला जाएगा, पर ऐसा जरूर उसको प्रेम जरूर करने का है, गुरु को भक्ति जरूर करने की है। भक्ति के सिवाय कभी ज्ञान नहीं होता है, प्रेम के सिवाय कभी ज्ञान अंदर दिल नहीं जाएगा, अंदर जाए ज्ञान। वो भक्ति कौन सी है? लव ऑल अलाइक, गट गट में परमात्मा देखना, ये भक्ति। तुम एक भगवान की भक्ति करेगा, बाकी सबसे राग द्वेष करेगा। तुम्हारी दुनिया बनी नहीं है तो तुम अपनी प्रकृति बनाओ। कहाँ भी मेरा दोस्त नहीं, कहाँ भी मेरा दुश्मन भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, क्योंकि दोस्त भी बनता है एक शब्द से, दुश्मन भी बनता है एक शब्द से। तुम कभी दोस्ती कर दिया, अरे मैं ट्रेन में मिला दोस्त हो गया, मैं शादी में मिला दोस्त हो गया, फिर कभी दुश्मन भी हो जाएगा तो गलत शब्द बोलेगा। हमारे पास कोई वाणी नहीं है, सवाए ब्रह्म के कोई वाणी नहीं है, तो ब्रह्म को जानते नहीं है तभी तुमको उपदेश अच्छा लगता है। कोई भी वाणी चलाएगा तुमको रस आएगा, मेरे वाणी से नहीं आएगा, पर कोई भी वाणी दुनिया में बोलता है तुमको वाणी का रस आता है, पर तुम निर्णय नहीं करते हैं। तो मैं सत्संग में गया तो कहीं पर मेरी बात कौन सी चली, मेरे लिए गुरु ने क्या बोला, मेरे को कौन सा उपदेश मिला। जब तक तुमको अपना उपदेश न मिले तो तुमको तृप्ति न आएगी। जैसे पानी पीने से तृप्ति आती है, ऐसे ज्ञान से फुल तृप्ति आती है, फुल। तुमको दुनिया का एक पदार्थ की इच्छा नहीं रहेगी, एक पदार्थ की इच्छा मात्र अविद्या। तुम बोलेगा मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों इच्छा करूं, मेरी चिंता हरी करे, मुझे न चिंता हो। भगवान को चाहिए, प्रकृति को चाहिए तो मेरे सामने वो चीज ला के रखे। पानी के टाइम में पानी प्रकृति लाए, दूध के टाइम में दूध प्रकृति मैं न मांगू, मांगने से मना बड़ा, ये सतगुरु की सीख है। तुम्हारे घर में आवाज होता है, मौन नहीं होता है। हमारे पास आवाज नहीं है, मौन में ऑटोमेटिकली सब चलता रहता है, ऑटोमेटिकली। जैसे ऑटोमेटिकली मशीन चली है, कई मशीन है जो ऑटोमेटिक चलती है। तुमको ईगो है तो मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो लोगों ने सोचा तो ये जो मैं निकले तो वो जड़ मशीन को भी ताकत है कई चीज बनाने की, जो तुमको भी इतनी ताकत नहीं है जितनी जड़ मशीन इतना काम करती है। तो तुम्हारा शरीर भी जड़ है, तुम्हारा मन भी जड़ है, तुम्हारी बुद्धि भी जड़ है। तो जो जड़ बुद्धि है, जड़ मन है, वो क्या कर सकता है? जड़ में मन रख सकता है। मुझे मन रखेगा तो जड़ में रखेगा। जितनी आत्मा है तो आत्मा में ही तू जागेगा, सबको आत्मा का प्रेम देगा। तो ये मेरी आत्मा है, ये मेरी आत्मा है, सब मेरी आत्मा है, मेरे से कोई जुदा नहीं है। तुम सारी वर्ल्ड को ऐसे चीज में देखना। तो कृष्ण गीता में बोलता है, एक अंश में
सृष्टि मैंने धारण किया है, तो उसका अर्थ ही नहीं समझेगा। एक अंश है आत्मा का, आत्मा में सारी सृष्टि जो है वो नीचे ऊपर भरी पड़ी है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, परमात्मा बहुत सूक्ष्म है जो मन बुद्धि से भी नहीं जान सकता है। मन बुद्धि भी तेरा काम नहीं करेगा। तू बोलेगा मैं ब्रह्म जानू, तू है नहीं, तू जानेगा कौन? तू जान है तो परमात्मा को कैसे जानेगा? तभी तो दुनिया में बोलता है तो भाई तू कैसे परमात्मा को जानेगा? परमात्मा तो बहुत बड़ा है ऐसा समझता है। तू कैसे भगवान होगा? तू कैसे बोलता है तो मैं भगवान हूँ? सच बोलता है वो बोलता है जब तू इतना अपना ईगो गवा तो भगवान को प्रकट कर। ऐसे नहीं तो पहले तुम ईगो गवाया तो मैं कुछ नहीं हूँ, और फिर बोलता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं उदासी हूँ। वो चिन्ह पहन के तुमको दिखाएगा तो मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मैं त्यागी, मैं वैरागी, वो कपड़ा पहन के तेरे पास आएगा। तू बोलेगा ये ज्ञानी है, ये गुरु है, ये ऐसा है। और भगवान बोलते हैं मैं साधारण वेश में प्रकट होता हूँ, मैं कभी दुनिया में पूजनीय प्रकट नहीं होगा, पूजनीय में। और वो पूजनीय और पुजारी देखता है, पुजारी को ये कपड़े है, पूजनीय को ये कपड़े है। बोलते जैसे कोर्ट में वकील काला कोट पहनता है, हम भी ऐसे लाल कोला पहनते हैं। जैसे हमारा चिन्ह हो गए तो पहला गुरु जो है वो चिन्ह गुरु है, अपना लाके देता है, अपना फोटा देता है, अपना कुछ न कुछ देता है, भाई ये मेरा डिसाइपल है। उसको खाती नहीं है अपने शिष्यों में, तो ये ऐसे भी हमारा शिष्य है। वो बोलता है जब ये फोटा लगाएगा तब मेरा शिष्य बनेगा, जब कोई दिन रखेगा तभी मेरा शिष्य बनेगा। तो शीशा शीशु बनना ये पाप है। तुम भी कभी शीशे बनने के लिए इधर नहीं आना। इधर आना तो मेरे को भगवान ऑन टेस्ट करके दिखाए, तो जो खुद है तो हमको बनाए ना। ऐसा क्या है तो गुरु गुरु रह जाए और शिष्य रह जाए और सच न रहे। तो सच में रहेगा तो मैं सच हूँ, आज सच जुगाद सच है भी सच होती भी सच। आज सृष्टि नहीं थी सच था, सृष्टि है तो भी सच है। सृष्टि में तुम्हारी पैदा होगी तो पर सच रहेगा। और सच कौन सा है? जो कभी चेंज नहीं होता है। तू भी जो आत्मा है तू भी एक तरह से रह सकता है। पहले पहले आत्मा का गुण है, वह जिसको देता नहीं वह कभी मानता नहीं। वह किसी को होना चाहिए तेरे से, न तेरे को कोई दुखी कर सके। ये वह पहले पाप है। वह मना पाप है, आत्मा मना सच। तू जब ये आत्मा में रहेगा तुमको सब जान के देखेगा भाई ये एक सच्चा है जो आत्मा में रहता है। किसी को भय में रखता नहीं, किसी को भय देता नहीं। ये तुम्हारा पाप होगा तेरे से कोई डरे। तू भी जिससे डर ये बड़ा पाप है, क्योंकि आत्मघाती महापाप है। जैसे मालूम पड़ता है उस लोगों ने आत्मा जाना नहीं, अल्लाह किया नहीं, और किसी न किसी को डर में जान बुझ के रखते हैं। भाई बेटा है वो पाँव पड़े पर कहना माने ना, पाँव तो पड़ता है रोज को उठ के बेटा बाप को पाँव पड़ेगा, पर कहना मान के दिखाए, कहने के टाइम में वो बेचारा फेल हो जाए। ऐसे गुरु के पास भी कोई रात नहीं छुके पाँव पड़े पर अंदर से माने नहीं तो मेरा गुरु सच्चा है। काटे बुरते मुक्त न हो। जब पूरा गुरु मिलता है तभी सामने आने सब में पूरे दर्शन हो जाता है आत्मा का दीदार हो जाता है। सर्व में देखे भगवान, तो सर्व में एक ही भगवान देखेगा। मन को जड़ नहीं बना, तुम जड़ चीज में मन रखेगा, पदार्थ में, शरीर में, खून में, मैं में तो मन रखता है। मैं बोलते हैं ज्ञान से मन खलास हो जाए, मन रहे नहीं जो दूसरा देखे। जब दूसरा देखता है मन एकदम जड़ चढ़ जाता है, दूसरा देखता है एकदम जड़ चढ़ता है। इसीलिए गीता में बोला उत्तर प्रश्न करने से अर्जुन तुम्हारा भ्रम सब नाश हो जाएगा। भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाया। जो भ्रम है तो मैं देह हूँ, मैं देह वाला हूँ, और देह से मेरा इतना संबंधी है। मेरा संबंधी है तो सारी वर्ल्ड है, सारी वर्ल्ड मेरे अंश में है। तुम ऐसा जानो, इतना बड़ा अपने को बनाओ तो मैं इतना बड़ा हूँ। तो सब रूप मैंने धारण किया है, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुष्ट, कहाँ नारी, सब रूप मैंने धारण किया है। मेरे से जुदा कोई नहीं है। तो शरीर से कभी पवित्र नहीं रह सकेगा। देह जाति नहीं करे तो भी करे, आत्मा का सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। सारे दिन में एक कर्म नहीं है जो हमने किया हो। तुम बोलेगा भगवान आया था, हम न आता है, न जाता है, न खाता है, न पीता है, क्योंकि हम देह में आके जुअर क्यों बने? देह में हमें क्यों जुअर बनेगा? कभी इस देह की साधना करे और मन का वो न बिछा करे। जल जोड़े तो देह है काटी थी। बोला इस शरीर से कितनी भी साधना कर, जप तप विरता नेम पाठ पूजा ज्ञान भक्ति कर्म सब कर, पर मन शुद्ध न होगा। और मन को झुका गुरु के शरण में तो मैं ना, भगवान है मैं हूँ कहाँ? मेरी मैं न किसी को मिले ना। तुम्हारे को कोई सारा दिन प्रैक्टिस कराए तो ये मैं इसकी निकले, एक शब्द ये बोले तो मैं हूँ।
तो तुम ऐसी परीक्षा दे के छोड़ना, तो मेरी परीक्षा क्यों, मेरे कहाँ शब्द निकलता है, मैं छोटी आत्मा को जानो, सत्य को जानो। ये खास ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म जो परमात्मा है वो बिल्कुल माया रहता है ब्रह्म। तुम आत्मा भी सुनी है, परमात्मा भी सुना है, पर ये भी ऐसी शब्द नहीं सुना होगा। तो ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म और भ्रम दोनों थोड़ा फर्क है। जब भी भ्रम में तू आया 3 गुण से हमारे में देह में आ गया, 3 गुण और जब भी ब्रह्म है तो त्रिगुण अतीत है, 23 गुण है, तुम्हारे में 3 गुण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम कभी सत्व गुण में है तो दया आ जाती है, कभी तमो गुण में है तो तुम क्रोध में आ जाता है, जोश में आ जाता है। तुम्हारा सारा दिन में कोई न कोई गुण निकल आएगा और तुम त्रिगुण अतीत हो जाओ, कभी तू शुद्ध आत्मा में टिकेगा। ऐसे तू आत्मा में नहीं टिक सकता है। जब 3 गुण से खाली होगा, सत्व गुण बकाएगा, जो दूसरे के दुख में हम दुखी रहे, नहीं दूसरा है ही नहीं तो दुखी कैसे रहे, दूसरा रोए तो हम दुखी होगा। और दुख सुख का मन की कल्पना सच नहीं है। दुख सुख तुम्हें दुख सुख को सच माना है, कोई तुम्हारे आगे रोता है तो तुमको भी रोना आ जाता है, क्योंकि तुम सत्य समझता है उसी टाइम। तो ये रोता है, ये बेचारा दुखी है। हम बोलते हैं कोई दुख भगवान ने, परमात्मा पिता ने तो बेटे के लिए कोई दुख नहीं बनाया। एक दुख होवे तो हमको बताओ, तुमने बहुत कल्पना किया, भगवान ने ये दुख बनाया, ये दुख बनाया, भगवान ने कोई दुख नहीं बनाया। फिर बताया तुम्हारा तुम्हारा संताप नहीं करेगा, तू आत्मा में होगा। लोहे की चादर पहनो, कोई तलवार काटेगी नहीं। तुम भी ऐसा रेनकोट पहनो, तो जब बरसात नहीं लगती है तो दुख कैसे लगेगा। हमारे सत्संग में ये दुख दर्द पहले दिन मिट जाता है। आदि जाति उपाधि, न देह का दुख लगता है, न मन का दुख लगता है, न धन का दुख लगता है। धन में गरीबी है तो भी संतोष है, शाहूकारी है तो भी संतोष है। जब आए संतोष धन, तब और धन दूर समान। और मन का दुख नहीं, क्योंकि मन को ज्ञान से तू बदलाव करता है, खलास करता है। तेरा मन ही नहीं है तो दूसरा कैसे देखता है। तो जो मन रखता है वो दुखी सुखी होता है। जिसके पास भी मन होगा, भले करोड़पति हो, मन है तो नान स्टाफ साथ पर चलेगा। अब मन नहीं है तो स्टाफ है, शांत मौन प्रेम स्वरूप है, एक तरह से आत्म रस उसने दिया है, तो इसीलिए मन अमन हो गया है। मन जो है उसको ज्ञान की उंगली चलाओ तो मन उठेगा ही नहीं। सारा दिन मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या डोले, क्या बोले क्या डोले, क्योंकि मन को हमने मस्ती में रखा है। न किसी देना न कुछ देना, फिर भी हम काय को दूसरे का ऐसा जज करते हैं, दूसरे को बुरा अच्छा बोलते हैं। क्यों बोले, इसलिए बोले सब फ्री है दुनिया में। भगवान ने तुमको फ्री भेजा, स्वतंत्र भेजा। अच्छा कर बुरा कर निष्काम कर नहीं कर। तुमको भगवान ने कभी बोला है तू बुरा क्यों किया? तुम पर बोलते हैं जब मैं बुरा कर्म करूँ तो भगवान हमको रोके। भगवान बोलते हैं मैंने कसम उठाया तो मैं तुमको फ्री भेजा है। अभी तू अच्छा कर बुरा कर नहीं कर, तुम्हारी समझ जब देखेगा। ऐसे गुरु भी तुमको जोरी से कुछ भी नहीं छुड़ाएगा, पर तुम्हारे को ज्ञान देके और फ्री छोड़ेगा। तुम जाओ दुनिया में ज्ञान से, टार्च लेके जाओ, देखो अंधेरा कहाँ है। रोशनी लेके जाओ, बोलो कहाँ विकार है, किसमें विकार है। तू जब प्रेम से किसको देखता है तो विकार नहीं दिखाई देगा। जब राम द्वेष से देखता है तभी विकार तुमको दिखाई देता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करे तो कोई अच्छा आदमी हुआ, तुम्हारी कोई इच्छा न पूरी करे, तुम्हारा कोई कहना न माने तो तुमको दुख हो जाएगा। देखो ये कहता है मेरा कहना नहीं मानता। हमको भगवान ने कोई बोला कि मेरा कहना मान। भगवान ने फकत ज्ञान बनाया, कर्म नहीं बनाया। तो तुमको कोई एक्शन हम बताए, सब कर्म में दोष है, ये दोष फकत आत्मा है। वो आत्मा को जानेगा, अपने को जानेगा तो सारी वर्ल्ड भी एक अंत में तुमको प्राप्त हो जाएगी। तू बोलेगा सब कुछ मैन, एवरीथिंग इज गॉड। तुमने कभी न सुना होगा एवरीथिंग इज गॉड। हर शय नहीं है, भगवान है। पत्थर बिस्तर फिकर सब जितनी भी चीज है दुनिया में वो सब भगवान है। तुम भगवान किसी मंदिर में देखा, किसी मूर्ति में देखा, किसी मंच में देखा, और जड़ चीज में नहीं देखा। आज जड़ चीज जितना देती है उतना शायद चेतन भी नहीं देखा। तो प्राण वाला है और जीव को इतना सुख नहीं दिया है। और जितने पत्थर बिस्तर मिट्टी से जितनी भी जड़ चीज भगवान ने बनाई है तो सब सुख देती है। सब एक चीज न मिले, माँ चीज न मिले तो तुम्हारा खाना बंद है। एक माँ चीज से इतना खाना बनता है जब आग जलती है। तो तुम देखो भगवान की हर चीज काम में आती है, तुम्हारी बाकी किसके काम में नहीं आएगी, नहीं आएगी। जो तिल साई ना मिले तो तिल का पोता ऐसा गुरु मिले जो तुम्हारा चीज काट के फेंके, वो है नहीं, यू आर नॉट, वो है जब भगवान है। तुम सबने आत्मघात करके अपना देह बताई तो मैं हूँ करके तुमको किसी ने सुझाव नहीं किया तो मैं काय की करते हैं। तू है निर्बल, वो है बलवान, भगवान है बलवान, तू है निर्बल।
तू कुछ भी नहीं है तो तू कैसा बोलता है मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। तुमको करने की आदत है। यू आर गिवर। तू सियर नहीं है तो बैठ के देखो, आप सत्य की ये सत्य परमात्मा सत्य है, उनसे सब कुछ सत्य हो रहा है। तुम कभी परमात्मा की भूल भी देखते थे, कभी भी भूल देखते थे। भाई मेरा एक ही बेटा था, वो चला गया तो तेरा बाप का बेटा थोड़ी था, बेटा नहीं था, वो भगवान था। वो सैर करने के लिए आए, बेटा सैर करने के लिए आए, सैर करने के लिए आए। जितनी मुसाफिर है उतना मुसाफिर में रहता है। कोई दिल्ली में घूमने जाता है, एक हफ्ता रह के आता है, कोई 15 दिन, कोई 10 महीना। उसमें तेरा की उसको बोलता है अरे इधर 10 महीना सुन रहा, तो मैं न सुनी रहा, इधर भी ऐसे है। बेटा आता है 10 साल का चला जाता है, 20 साल का चला जाता है, तेरा की तू बोलेगा ये जल्दी में चला गया, इसकी एज भी नहीं थी और ये जल्दी में चला गया। जल्दी में नहीं चला गया, जल्दी में नहीं चला गया, पर उसकी मुसाफिरी पूरी हो गई। हम सब मुसाफिरी में आए हैं कर्म पूरा करने के लिए। तू क्यों शोक करता है? तभी भगवान अर्जुन को बोलता है अर्जुन शोक करना तेरा धर्म नहीं है। तू रोता भी है तो अपने स्वार्थ में रोता है, भाई मेरा इसमें ये सुख था, मेरा इसमें ये सुख था। तो तुमको अपना सुख नहीं है क्या भिखारी? तुमको अपना सुख नहीं है? अपने आत्मा का सुख लियो, अपने प्राप्त का सुख लियो, अपने ज्ञान का सुख लियो। तू काय को दूसरे से सुख लेता है? तुम्हारी सारा दिन व्यक्ति है दूसरे में, ये चला गया तो ये सुख चला गया, ये चला गया तो ये चला गया, पर तुमको अपना सुख नहीं है। घर सुख बसिया, बाहर सुख पाया। घर में अंदर में शांति है तो बाहर भी हमारे लिए शांति है। हमारे अंदर में घर पर है, संकल्प चलता है तो कहाँ भी सड़क में जाएगा तो नर्क बनाता है। इसीलिए स्वर्ग और नर्क वो भी मन की कल्पना है। तो गुरु लोग ने बोला तो ये स्वर्ग है, ये नर्क है। हमने नहीं बोला है तो नर्क भी है, स्वर्ग भी है। न नर्क है न स्वर्ग है। जो आदमी अभी भी नर्क में बैठा है, क्रोधी आदमी, जिसको क्रोध है उसके पाँव में नर्क पड़ा है। उसको नर्क में जाना नहीं पड़ता है, वो सारा दिन जलता रहता है। बिना आग जले संसार, आग है भी नहीं पर मनुष्य जलता है। इसीलिए ये सर्व रोग का अपना, सब रोगों की दवा है ज्ञान। तुम कभी नहीं समझना तो भगवान कौन सा कर्म करे जो मेरे को शांति मिले? नहीं, कोई कर्म नहीं है जिससे तेरे को शांति, कोई कर्म नहीं है। दान पुण्य, कोई समाधि, कोई ज्ञान, कोई भक्ति, कोई क्या, सब कर्मों में दोष है, निर्दोष आत्मा है। और सब गीता में बोलता है सब यज्ञ से जन ज्ञान यज्ञ से। ये ज्ञान यज्ञ में देखो कोई पैसा करती नहीं, और यज्ञ में तुम बहुत ये चीज लाएगा, ये करेगा, मन में विषय बात है। समानता में कोई कर्म नहीं करने का है। तुमको कोई अंदर में होता है तो मैं कुछ तो करूँ, दुनिया में आया हूँ कुछ तो करूँ, करेगा तो कर्ता बनेगा। कर्ता को दुख ही दुख है, क्योंकि कभी कोई इसका थैंक यू बोलेगा, कभी तो नाराज भी हो जाएगा। जो भी यज्ञ करेगा कोई नाराज हो जाएगा, पर इस यज्ञ में, ये ज्ञान की यज्ञ में कोई नाराज न होगा। जो वाणी सुनेगा सिद्धत हो जाएगा। उनको तुम्हारे प्रसाद की भी इच्छा न रहेगी, इतना पानी गिलास की भी इच्छा न रहेगी। बस ज्ञान में ये जब जाता है, घर में चलते जाता है, ज्ञान ही जो है वो पूरा पानी है। ये पानी भी प्यास नहीं बुझ जाएगा जो ज्ञान, क्योंकि मरने के टाइम तुम्हारे अंदर पानी नहीं जाएगा, पर ज्ञान के विकास होगा। बीमारी में भी ज्ञान मदद करेगा, और मरने में भी ज्ञान मदद करेगा, हालत में भी ज्ञान मदद करेगा, पानी नहीं मदद करेगा। पानी प्राण का आधार है पर ज्ञान जीवन का आधार है। माँ जन्म देती है पर जीवन नहीं बनाती। तो याद रखिए, मम्मी को बहुत कम ऐसा टूटेगा तो तुम बताओ, तो तुमने जन्म दिया पर किसी बार बच्चे को जीवन बना के नहीं दिया। ये जीवन जो है वो तुम्हारे गुरु के हाथ में है, जो वो दिल दिमाग बनाता है। इसमें भगवान है, दिल में भी दिमाग में भी भगवान है, पर तुम्हारी माँ जो है वो दुश्मन है, जो बच्चे को ज्ञान नहीं दिया। वो माता मदरसा थी, उसने बच्चे को ज्ञान की लोली दिया। तो तू सच्चिदानंद रूप है, तू मुक्त है, तू परमात्मा है। तुमने कभी बच्चे को ऐसी लोली नहीं दिया, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा, ऐसे बन के बैठा है, बहुत बन के बैठा है। और गुरु आके तुमको बोलेगा वो बच्चा नहीं है। ये सब लेना देना है। एक दो कुत्ता था तो घर में चला गया, एक आदमी ने उसको लट्ठी लगा के पूरा मार दे के निकाला। एक ने जाके प्यार करके उस कुत्ते को रोटी दे के निकाला। दोनों जाके दोनों घर में जन्म लिया। जो कुत्ते को मार मिली वो 10 महीने पेट में बीमार थी, माँ भी और बच्चा। फिर बाहर निकला, पूरा वो बीमार था और बीमार होकर आकर उसका पूरा खून लेके मर गया, क्योंकि लेना देना किया। क्यों कुत्ते को मैं भगवान नहीं देखा? रामदेव ने कुत्ते में भी भगवान देखा, उसको प्यार से निकाला। इशारे से भी निकाल सकते हैं, पर कोई आदमी को गुस्सा है तो कुत्ते से, जानवर से, उससे गुस्सा बहुत निकालते हैं। इसीलिए गुस्से में नहीं, पर सब कुछ मौन करके, तो मौन में रह जा, कुत्ता भी चुप करके चला जाएगा। क्यों? कुत्ता भी कहीं
आया होगा कुत्ता बन के। कुत्ते में भी सेम आत्मा है जैसे मनुष्य में आत्मा है, सब में सेम आत्मा है। पर तुम लोगों ने कभी आत्मा जाना नहीं तो कुत्ता बेहोश से आगे होता नहीं, और आत्मा काट के आगे कुत्ता भी करके जान सुनेगा, बोलेगा मेरी बुद्धि हो जाए, क्योंकि बुद्धि तो है ना। कुत्ते को मालूम नहीं है तो ये बच्चे है, कुत्ते को मालूम नहीं है ये बुद्धि है। जैसे तुमको मालूम है ये कुत्ता है, ये बुद्धि है, ये पूरा है, ये बच्चा है, कुत्ते को भी मालूम है। और तुमको पहले खाली समझ की तो ये कुत्ता है, ये गधा है, और हम तुमको विवेक कर विचार दे। अभी विवेक कर विचार दे गुरु न दे, तुम्हारी बुद्धि खुली नहीं थी। आज तू मेरे को सुन सकता है, मैंने तुम्हारी बुद्धि चेंज किया है। जो पहले दिन छुआया था तुम्हारे में ज्ञान लेने की बुद्धि नहीं थी। बोलते भगवान क्या बोलता है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। मनुष्य को भगवान कैसे बोलेगा? अच्छा मेरे को न बोलो तुम्हारा भगवान जिधर है हमको दिखाओ, तो इधर भगवान है इधर नहीं, तुम दिखाओ। तुम पहले कहाँ भगवान देखते थे? गुरु में देखा और सर्व में नहीं देखा। आज कोई दुश्मन भी होगा प्रैक्टिकल पे उसको मिठाई दे के आएगा। दिवाली के दिन ये सौदा करना, अपने लड़के को नहीं मिठाई खिलाना, और जो तेरा लाइफ में दुश्मन बना हुए उसको मिठाई देके प्रेम करके आना। भाई तू मैं एक ही ये धन्यवाद है। इसीलिए नहीं है तो बेटी को और बेटे को देके आना नहीं, जिससे तुम्हारा फर्क पड़े। तो मेरे में किसी का शक होवे तो ये मेरे को अपनी आत्मा क्यों नहीं समझता है, मेरे से ये लोग प्यार क्यों नहीं करते हैं, मेरे को छोटा बड़ा क्यों देखते हैं, शाहूकार गरीब भी क्यों देखता है। सारे को तुमको हक है शाहूकार गरीब देखना। जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार, हमारी जात है आत्मा और ये सब परमेश्वर का परिवार। देखो तो तुम कभी अलग अलग प्यार करते हैं, इसीलिए कोई तुमको दुखी करेगा। इसलिए अलग अलग प्यार नहीं करने का है, एक ही प्यार अंदर में रखो। जो भी सामने आएगा तेरे से फकत उसको प्यार मिलेगा और कोई गिफ्ट नहीं। गिफ्ट एक दफा देने का है ताकि उसको विश्वास आए तो ये आदमी कितना सच्चा है, कैसे मेरे पास जीतने के लिए आया है। इसे राग द्वेष मिट जाए, सारी दुनिया को जाके किसने मना किया और स्वार्थ नहीं रखना। मैंने अभी दिया, इसने वापसी में कुछ नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोला। तो गीता में बोलता है तुम फल की इच्छा न रखो और तुम खाली कर्म करो। कर्म क्या वो अहंकार किसी को तुमने दिया नहीं है। जब गुरु को अहंकार देगा तभी तुम निरंकार बनेगा। जब गुरु को अहंकार नहीं देता है तो तुम्हारा कर्म से शांति न होगी। पहले ज्ञान पीछे कर्म पीछे भक्ति। पहले ज्ञान न होगा तो सच्ची तरह से उसको प्यार नहीं करेगा दिल से। ज्ञान होगा तो अपनी आत्मा समझ के प्यार करेगा, और कर्म करेगा तो भी जैसे अपने को खिलाएगा या हर एक को ऐसा ही खिलाएगा। नहीं तो तुम ऐसा खाली ऐसे ही तुम लोकारित करेगा। तुम दुनिया में लोकारित करते हैं और भगवान की लोकारित नहीं करते हैं तो भगवान क्या बोलेगा? तुम बोलेगा दुनिया क्या बोलेगी? कपड़ा पहनेगा, खानेगा, घूमेगा, बोलेगा दुनिया क्या बोलेगी? तुमने कभी बोला होगा तो भगवान क्या बोलेगा? तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलता है तो भगवान मेरे को क्या बोलेगा? तो दुनिया में जाके क्या किया? दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना यार, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। मन तो आप ही नहीं जीत सकता है। एक है मन मत, एक है गुरु मत। मन मत त्यागे, गुरु मत ग्रहण कर। गुरु का मता क्या है और निराकार का मता क्या है और तुम्हारा मता क्या है? तीन चीज होती है, हर बात में तीन चीज है। ज्ञाता के ज्ञान, दाता के ज्ञान। हर बात में त्रिपुटी आती है, तीन चीज आती है। तू जिसको दान देगा तो भी तू है, दान देने वाला वस्तु है। ज्ञान भी है, देने वाला भी है, लेने वाला भी है। पर जो सत्य को चाहता है उसके लिए त्रिपुटी रहती नहीं है, तीन चीज नहीं रहती है। न देने वाला, न लेने वाला, न वो वस्तु। वो वस्तु भी ब्रह्म है, देने वाला भी ब्रह्म है। ज्ञाता ज्ञ ज्ञान तीन ही ब्रह्म है। तो देने वाला कब समझे? तो मैंने ज्ञान दिया, मैंने कर्म किया, मैंने भक्ति किया, मैंने दान भी दिया, है। तो देने वाला रहता नहीं। जब तक देने वाला कुछ भी समझता है मैंने दिया, कुछ भी दिया, तो समझो तो वो अज्ञानी है। कुछ भी तू देता है किसी को भी, चाहे प्रेम भी तू देता है, प्रेम देता नहीं है। प्रेम देने की चीज नहीं है, प्रेम लेने की भी चीज नहीं है। प्रेम तो नेचुरल स्वभाव है, पानी का स्वभाव है ठंडा। तुम्हारा भी स्वभाव है प्रेम। तुम्हारा नाम ही प्रेम होना चाहिए, तुम्हारा नाम न होना चाहिए दुनिया में। तुम्हारा नाम ही क्या है? वो तो माँ बाप ने 6 दिन के बाद रखा, वो नाम झूठा है। तुम झूठे नाम पर अभी तक दुखी सुखी होता है। तो मैं फलाना मैं तीरा हूँ जो करता है वो हूँ नहीं करो।
में तुम्हारा भगवान भूल जाता है और मन मत आ जाती है। तुमको कई लोगों ने बोलेगा तो मन को सफेद करो, मन को विचार दियो, मन को समाधि में रखो, मन को ध्यान में रखो, मन को गुरु का विचार दियो, और ये कोई नहीं बोलता है तो मन को ज्ञान से अमन कर दियो तो मन है नहीं। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, मैं तन भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ। और सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा जो मन को रोज सफेद करते थे, डिप्रेस करते थे, मन को विचार देते थे और मन को समझाते थे, मन तू चोरी क्यों करता है, मन तू ठगी क्यों करता है, मन तू द्वेष क्यों करता है, मन तुमको बीमारी क्यों बांटती है, मन तुमको दुख क्यों बांटता है। मन बोलता है तू बैठ, मैं तेरे ऊपर राज करेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है तो उसके ऊपर कोई गाइड है। जब तेरे ऊपर कोई गाइड होगा तो मन तेरे से भी डरेगा, मेरे से भी डरेगा। हमेशा गाइड से मन डरेगा पर तेरे से मन कभी न डरेगा। तुम्हारे ऊपर मन राज करेगा क्योंकि मन को मालूम है ये मेरे हाथ में है। पर जब भी उसको मालूम पड़े तो ये मन मत पर नहीं चलेगा, ये मन जाके गुरु को बताएगा, गुरु तेरा मन मेरे को ऐसा बोलता है। वो 2-3 दफा बात किया, हमेशा के लिए मन का राज चले जाएगा। खाली 2-3 दफा बात करो सच्ची दिल से, तो भगवान मेरे को ये मन बोलता है, ये मन कहता है। तुम सच्ची तरह से मन नहीं देती है, तुम मन को सफेद करते हैं, विचार देते हैं, जोरी से बोलेगा मन ये भगवान है ना, तू वहाँ विकार क्यों देखता है, मन तू इसका कर्म क्यों देखता है, मन तू ऐसा क्यों करता है। तू अंदर में कुछ न कुछ मन से बकता है, बात करता है। जब मन से बात ही न हुए, तुम्हारा नॉर्मल नेचुरल पानी का सुबह, हवा का सुबह, अग्नि का सुबह जैसे नॉर्मल है, अग्नि जलती है, कोई बोले तो सीता अग्नि में नहीं जली तो झूठी बात है। अग्नि है और किस चीज को न जलाए वो बात नहीं होती है। सीता वो उस अग्नि में जलाए जो दुनिया की उसकी निंदा हुई थी, निंदा में वो नहीं जली। बाकी आग का जो स्वभाव है जलाना तो वो जरूर जलाएगी, तो उसका स्वभाव है अग्नि का। वायु का भी जो स्वभाव है चलता है। तुम्हारा स्वभाव कौन सा है? तू नॉर्मल नेचुरल इधर ही भगवान था। तुम मन लेके बैठता है, मन मुख है, मन के कहने में चलता है और मन जो बोलता है तुम सच मानते हैं। किसी में शक भी रखते हैं, किसी से भय भी करते हैं, किसी से द्वेष भी करते हैं। तुम्हारा मन तेरा तेरा हो जाता है। क्यों? कि मन को तुमने खत्म नहीं किया तो मैं ब्रह्म हूँ। मैं शरीर से पहले था, शरीर है तो भी मैं हूँ, शरीर जाएगा तो भी भगवान रहेगा। भगवान सत्य है, बाकी सब तुम्हारा मन जो है वो भ्रम में है। भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाया। सब स्टेज में पाठ होता है पर तेरे अंदर पाठ प्ले नहीं होता है। तो फलाने ने ऐसा किया, करे जो करे सो मरे, उसके अंदर में टेंशन होगा जो करता है। तुम देखने वाला है ना, तू तो सीयर है ना, तू सीयर होके नहीं देखता है। तो हमको देखने का मतलब है, पिक्चर किसी लिए बनी है, देखने के लिए। जगत किसी लिए बना है, देखने के लिए। पर मैं क्या देखूं वो तुम बोलो। देखो ऐसा जिसमें देखना न पड़े। तुम देखता है मेरी स्त्री क्या करती है, मेरा बेटा क्या करता है, मेरा ये क्या करता है, वो तुम्हारे से छिपा के करता है। तू जब भी उसको डराता है, जब भी भय में रखता है तो सब तेरे से बात छिपाता है, क्योंकि तू ही ऐसा है जो तुमको कोई चीज देखने में आती है। कोई दिल में भरम तेरे जाता है तो तुम्हारे से सब लोग दुनिया में बात छिपाएगा, एक्शन भी छिपाएगा। तू इतना चोर है जो वो तभी तेरे से छिपाते है ना। तू दूसरे को गलती बोलेगा, तू मेरे से ऐसा क्यों करता है, तू मेरे से ऐसा क्यों चलता है, तुमको ऐसा करना चाहिए। तू दूसरे को गुलाम करना चाहता है पर अंदर वाला गुलाम नहीं होता है, क्योंकि अंदर वाला भगवान है। वो किसी का गुलामी पसंद नहीं करेगा।